नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुड हैव का प्रयोग। कुड हैव का प्रयोग करेंगे और इससे प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन करेंगे जिससे हमें इंग्लिश बोलने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है कुड हैव। कुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमारे वाक्य में सकता था, सकते थे आता है तो उस समय हम कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके विषय में हम बोलते हैं कि नहीं भाई ये काम मैं कर सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो ये कल्पना की जाती है। और जब कल्पना की जाती है तो ऐसे जगह पे लास्ट में हमारा सेंटेंस में आता है सकता था, सकते थे, वो इमेजिनरी हो जाता है। उसके लिए हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा है, मैं एक पत्र लिख सकता था। मैं एक पत्र लिख सकता था। इसमें सकता था है, इसका मतलब क्या? मैंने वो पत्र नहीं लिखा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक पत्र लिख सकता था। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे करेंगे कुड हैव का प्रयोग। और जो ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई कुड हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख सकता था। दूसरा एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? तुम वहां जा सकते थे। यहां पर भी आया तुम वहां जा सकते थे। इसका मतलब यही है कि यहां पे सकते थे आया, यहां पर भी कुड हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए, कुड हैव और ये थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज किए हैं। यू कुड हैव गॉन देयर। तुम वहाँ जा सकते थे। हमें अगर किसी को बोलना है तो ऐसे हम बनाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कुड हैव का। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। अगर किसी को बोलना हो कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे तो कैसे बनाएंगे? यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। तो हमेशा याद रखो कि कुड हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मैं क्या कर सकता था। मैं क्या कर सकता था। अभी देखो यहां पे ध्यान दो, क्या बीच में आया है, तो इसके लिए इसकी इंग्लिश होगी व्हाट। व्हाट कुड आई हैव डन। मैं क्या कर सकता था। अगला एग्जाम्पल देखें। ऐसा हो सकता था। इट कुड हैव बीन सो। ऐसा हो सकता था। ये सब काल्पनिक चीजें हैं। आगे देखिए, यहां पर भी कल्पना की जा रही है। मैं कार खरीद सकता था। मैं कार खरीद सकता था मतलब खरीदा नहीं हूं, खरीद सकता था। बनेगा आई कुड हैव बॉट द कार। मैं वो कार खरीद सकता था। आई कुड हैव बॉट द कार। मैं कार खरीद सकता था। यहाँ पर भी कुड हैव का प्रयोग करते हैं और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा अगला एग्जाम्पल 7th नंबर है। यहाँ पे लिखा है, तुम उसकी मदद कर सकते थे। तुम उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पे देखिए कुड हैव का प्रयोग किया गया है, हेल्प के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम दौड़ जीत सकते थे। यू कुड हैव ओन द रेस। विन का थर्ड फॉर्म ओन यहाँ पे और कुड हैव का प्रयोग किया गया है।
ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगा, यू कुड हैव वॉन द रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कठिन परिश्रम कर सकता था, आई कुड हैव वर्कड हार्ड। यहाँ पे क्या होगा, मैं कठिन परिश्रम कर सकता था, आई कुड हैव का प्रयोग करेंगे, वर्क जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर सकता था। 10वां एग्जाम्पल देखिए, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए, मोहन परीक्षा पास कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो कल्पना की जा रही है, तो इसलिए कुड हैव का प्रयोग करेंगे। मोहन कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, मोहन कुड हैव पास द एग्जामिनेशन और एग्जाम। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 11, तुम राम को बुला सकते थे, तुम राम को बुला सकते थे, यू कुड हैव, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड राम, तुम राम को बुला सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मोहन काम पूरा कर सकता था, मोहन काम पूरा कर सकता था, मोहन कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, मोहन काम पूरा कर सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा दरवाज़ा खोल सकती थी, नेहा कुड हैव ओपन द डोर। देखो यहाँ पे ओपन का जो है ओपन लिखते हैं थर्ड फॉर्म में, और हमेशा याद रखो ये जब भी हैव आएगा, हैव साथ में, इसके लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। नेहा कुड हैव ओपन द डोर। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, ये सारे एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कृष्णा अंग्रेजी बोल सकता था, कृष्णा कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, कृष्णा अंग्रेजी बोल सकता था, कृष्णा कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, लेकिन उसने बोला नहीं। अभी लास्ट एग्जाम्पल हमारा 15 नंबर एग्जाम्पल है, मैं राम से कल मिल सकता था, मैं राम से कल मिल सकता था, आई कुड हैव का प्रयोग किया है, मेट राम यस्टरडे, मैं कल राम से मिल सकता था, मीट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म मीट का प्रयोग किया गया। ये 15 एग्जाम्पल से आपने देखा कि जब भी सेंटेंस में सकता था, सकते थे आएगा तो हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, और हम वही एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत इजीली आपको समझ में आए, छोटा हो और आसानी समझ सको। और ये सारा मैटर बहुत ज़बरदस्त है, उसी को भी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखें एक बार फिर से, कुड हैव का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? कुड हैव का प्रयोग करते हैं सकता था, सकते थे, कभी भी आपके सेंटेंस में आए तो इतने एग्जाम्पल अगर आपको याद हो गए हैं, आपको बनाने का तरीका मिल गया है, तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको कुड हैव का, जो कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैंने बताया। आगे के एग्जाम्पल, आगे का जो हमारा मॉडल वर्ब्स है उसमें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो एक एक पार्ट आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।